वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेटेस्ट क्यू कार्ड जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारी स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वॉच्ड अ गुड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस और डिस्क्राइब अ वर्थ इंजॉइंग थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। कि कोई भी टाइम जब आपने किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस को इंजॉय किया हो, व्हेन यू वॉच्ड, आपने ये परफॉर्मेंस कब देखी थी, वेयर यू वॉच और कहाँ देखी थी, व्हाट वाज द परफॉर्मेंस अबाउट, परफॉर्मेंस किस चीज़ के बारे में थी, हाउ वाज द बैकग्राउंड एंड एक्टर्स, उसका बैकग्राउंड कैसा था, एक्टर्स कैसा रोल प्ले कर रहे थे, एक्सप्लेन वाई इट वाज वर्थ वॉचिंग, और वो देखने के लायक क्यों थी, मतलब आपको क्यों अच्छी लगी, हाउ यू फेल्ट, और आपको कैसा फील हुआ। लेट्स सी। वेल, अटेंडिंग थिएटर परफॉर्मेंसेज इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पास टाइम एक्टिविटीज़। कि थिएटर परफॉर्मेंस अटेंड करना मेरी एक फेवरेट हॉबी है। पास टाइम एक्टिविटी मीन्स स्पेयर टाइम में करने वाली एक्टिविटी। ऑल्दो आई हैव अटेंडेड अ वैरायटी ऑफ थिएटर प्लेज फोकसिंग ऑन various subjects such as romance, humor, social issues and many more throughout my life। वैसे तो मैंने बहुत सारे थिएटर प्लेज अटेंड किए हैं अपनी लाइफ में, जो अलग अलग टॉपिक्स पे थे, कुछ रोमांस पे, कुछ ह्यूमर पे, कुछ सोशल इश्यूज़ पे। बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन इंस्टेंस व्हेन आई रियली लव्ड अ थिएटर शो। बट मैं यहाँ एक उस इंस्टेंस की, एक टाइम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने थिएटर शो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। आई विविडली रिमेंबर आई वॉच्ड इट व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माई सीनियर सेकेंडरी। मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि मैंने ये शो जब देखा था जब मैं अपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ता था। ऑन द ओकेज़न ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स मीट, कि जिस दिन एनुअल स्पोर्ट्स मीट रखी हुई थी, माई स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ड्रामा कॉम्पिटिशन। तो मेरे स्कूल ने एक ड्रामा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था। इट वॉज हेल्ड इन द ऑडिटोरियम ऑफ अवर स्कूल, और ये हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में ही हुआ था। आई वॉच दिस शो विद माई क्लासमेट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और मैंने ये शो अपने क्लासमेट्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय किया। दिस शो वॉज प्लेड बाय आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स, और शो ये किसने प्ले किया था, किसने प्रेजेंट किया था, जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स थे। इफ़ आई टॉक अबाउट द थीम, अगर मैं थीम की बात करूँ, इट वॉज बेस्ड ऑन द एक्सेसिव यूसेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। तो इसका थीम था कि जो आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसके ऊपर। इट वॉज अबाउट अ 2 आवर शो, वो 2 घंटे का शो था। फर्स्टली दे प्रेजेंटेड द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स इन डेली लाइफ। तो उन्होंने फर्स्टली ये प्रेजेंट किया कि मोबाइल फ़ोन्स के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इन द सेकेंड सीन, और दूसरे सीन में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, दे डिस्क्राइब हाउ पीपल हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन स्मार्टफोन्स फॉर देयर वर्क एज वेल एज एंटरटेनमेंट। और फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि आजकल जो लोग हैं वो कितने डिपेंडेंट हो गए और कैसे डिपेंडेंट हो गए हैं स्मार्टफोन, चाहे वो उनको काम करना हो या फिर उनकी एंटरटेनमेंट की बात हो। Further, they showed how their overdependence is ruining their relationship with their family members and their health। तो उन्होंने बाद में ये भी शो किया कि जो उनकी डिपेंडेंस मोबाइल फ़ोन के ऊपर हो गई है, उनके कारण जो उनके रिलेशनशिप है अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ, वो कितने ख़राब हो गए हैं। र्यूनिंग का मतलब ख़राब होना, और उनकी हेल्थ के ऊपर भी क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। लास्टली दे सजेस्टेड सम वेज टू टैकल दिस इशू, और लास्ट में उन्होंने कुछ तरीके भी बताए जिससे इस इशू को इजीली टैकल किया जा सकता है। व्हेन इट कम्स टू इट्स प्रेजेंटेशन, अगर पूरी प्रेजेंटेशन की बात की जाए, उनके पूरे प्ले की बात की जाए, इट वॉज परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स फैब्युलसली विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो जो भी उन्होंने एक्टर्स थे, मतलब जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये वाली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी थी, फैब्युलसली, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की दी थी, विदाउट एनी मिस्टेक्स, और कोई भी उन्होंने मिस्टेक भी नहीं की। मोरोवर द बैकग्राउंड एज वेल एज द एंटायर स्टेज वॉज डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू द थीम, और जो स्टेज का बैकग्राउंड था, ठीक है, और बैकग्राउंड था, और जो कम्प्लीटली फ्रंट था, साइड्स थी, वो सारी चीज़ें थीम के अकॉर्डिंग ही डेकोरेट की गई थी। ऑल द ऑडियंस मेंबर्स चीयर्ड दैम ऑन विद अप्लोज एंड लाफ्टर, और जो सारे ऑडियंस थे वो उन स्टूडेंट्स को, एक्टर्स को चीयर कर रहे थे अपलोज करके और हंस के। इट वॉज वर्थ वॉचिंग बिकॉज इट वॉज प्रेजेंटेड इन सच अ फनी वे एंड वॉज रियली इंफॉर्मेटिव एज वेल। इसका देखना बहुत ज़्यादा वर्दी था, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने इसको इतने अच्छे तरीके से, फ़नी तरीके से भी प्रेजेंट किया, और साथ में नॉलेजेबल भी था, इंफॉर्मेटिव भी था। आई रियली फेल्ट ब्लेस्ड आफ्टर वॉचिंग दिस शो, और मेरे को ये शो
देखने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ, बिकॉज इट मेड मी रियलाइज दैट, क्योंकि इस शो की वजह से मेरे को रियलाइज़ हुआ दैट आई वॉज ऑल्सो ओवर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन, कि मैं भी इनमें से एक था जो मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था। एंड दैट डे आई डिसाइडेड टू यूज़ द मोबाइल इन लिमिट। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं मोबाइल को लिमिट में ही यूज़ करूँगा। लास्टली आई वुड से दिस वॉज द शो आई इन्जॉयड द मोस्ट। तो ये वाला शो था जो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.